अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तो सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने इलाके, अपने घर से और घर में, और यानी कि टंच पाटा बाज़ार में। मैं आज कहीं काम निकला था तो मैंने कहा चलें आज की एक वीडियो बना देते हैं टंच बाटा बाज़ार के बारे में, जिसके बारे में बताना जो मकसूद है वो यही है कि ये एशिया का सबसे लंबा बाज़ार है। और एशिया के सबसे लंबे बाज़ार में जुम्मे वाले दिन मेन दुकानें तो तकरीबन बंद होती हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन ये लंडे बाज़ार का मंजर पेश कर रहा होता है, मंजर का पेश कर रहा होता है। हकीकी तौर पर यह लंडा बाज़ार बन चुका है। टंच बाटा की जो सड़क है वो सिर्फ यहाँ पर ठेलों के लिए रह गई है। ऊपर से ये जो रक्शे वाले होते हैं मोहब्बत फरमाते हैं और इनका ये कब्ज़ा होता है जुम्मे वाले दिन। और बहुत कम लोग, यानी कि हम जैसे जो रहने वाले लोग हैं, फिर वो गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं। मेरी मजबूरी थी, मैंने आज गाड़ी निकालनी थी, तो इस हवाले से साथ साथ आपको टंच बाटा का विज़िट भी कराते हैं। इस वक्त हम पहुँचे हैं जी कसाई चौक में, और टंच बाटा आखिरी स्टॉप और कसाई चौक के दरमियान तकरीबन अगर वन साइड की बात करें तो 200 से 300 दुकानें मौजूद हैं, यानी कि एक अच्छा खासा फासला है। और इस कसाई चौक में किसी वक्त में कसाइयों की दुकानें होती थी, लेकिन अब वक्त बदला है। अब कसाई चौक में तो कोई नहीं है, लेफ़्ट साइड पे मुगलाबाद वाली साइड पर आपको मिल सकती हैं शॉप्स। यहीं कसाई चौक में आपको लेफ़्ट साइड पे अल-फलाह बैंक है, और इसके साथ साथ मशहूर राइट साइड पे नज़ीर स्वीट हाउस, लेफ़्ट साइड पे पंजाब सिल्क रिजवान भाई की बड़ी मशहूर दुकान है, और जिसके पास से हम गुजर रहे हैं। साथ इस यूनियन के प्रेसिडेंट अरशद ज्वेलर्स बहुत मशहूर है यहाँ पर। और इससे आगे अगर आप चलें तो राइट साइड पर मुमताज़ किराना, लेफ़्ट साइड पर गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल, वह काफ़ी सारे लोग स्कूल में पढ़े होंगे, उनको यादें भी होंगी। इसी के साथ आगे चलते जाएं तो फिर मीनार वाली मस्जिद, और मीनार वाली मस्जिद के पास से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, बड़ी मशहूर है अल मीनार मस्जिद। इसके साथ लेफ़्ट साइड पर सिटी बैग बड़ी मशहूर, और साथ स्नैपशॉट एक हमारी तस्वीरों की दुकान है, यानी कि फ़ोटोग्राफ़ी की बड़ी रेयर दुकानें रह गई हैं फ़ोटोग्राफ़ी की आजकल, क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है। तो लेकिन फिर भी ये एक दुकान अभी भी मौजूद है। इसी के साथ अगर आप चलते जाएं तो यहाँ पर राइट लेफ़्ट पर मशहूर ज़माना टेंस की मार्केटें हैं, जिनकी अंदर डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि एक एक मार्केट में 400 300 दुकानें हैं। और जिसमें नाम मुझे मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी मार्केटें, पहले नाम जहन में होता था, लेकिन अब चूँकि टंच बाटा बाज़ार से कनेक्शन आप लोगों की वजह से कुछ कट के रह गया। नहीं तो एक दौर था कि हर ज़ुबान ज़द आम थी कि मैं इस बाज़ार की यूनियन का एक अहम ओहदेदार भी रहा हूँ, और तब तो मुझे सारे हालात वाक़यात पता थे कि कौन कौन सी मार्केट का क्या क्या नाम है। जैसे राजा मार्केट है यहाँ पर, और दीगर काफ़ी सारी मार्केटों के नाम हैं, और इसमें मलक मार्केट, राजा मार्केट, काफ़ी सारी ऐसी जगह। और फिर आगे स्पेशली सबसे बढ़कर हम आगे जाएंगे तो डिस्पेंसरी ग्राउंड, यहाँ पर एक अंदर चाट वाली दुकान है, इंशाल्लाह उसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगा। और उस चाट वाली दुकान का मेन जो सेटअप है उसमें बताने की ज़रूरत ये है कि वो सुबह आते हैं और शाम तक बस चल सो चल काम ही करते रहते हैं। लेडीज़ का उनका बहुत ज़्यादा है टंच बाटा बाज़ार में। यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पे अभी आप देख रहे हैं तो आपको शॉप्स खुली भी नज़र आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा बंद भी हैं, यानी कि जूलर्स की शॉप्स तमाम यहाँ पे बंद होती हैं। उसके अलावा कुछ कपड़ों की मेन दुकानें जो उनसी बड़ी हैं वो भी बंद होती हैं। लेफ़्ट साइड पे आपको शटर बंद नज़र आ रहे होंगे, लेकिन काफ़ी सारी दुकानें अब जुम्मे को भी खुलती हैं, यानी कि वो 7 डेज़ अ वीक वाला हिसाब हो गया। यहाँ पर राइट साइड पर एक बड़ा मशहूर सिकंदर होटल है, और जिसकी चाय बहुत मशहूर है, और सुबह सुबह चिकट चने भी बड़े मशहूर है। हम डिस्पेंसरी ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे दोस्त सईद साबरी साहब होते हैं, जिनकी लेफ़्ट साइड पे मस्जिद है, और सईद साबरी के वालिद साहब को, साबरी साहब को, मौलाना साहब को कौन नहीं जानता, हम में से अक्सर का निकाह उन्होंने ही पढ़ाया हुआ है। और अब ये फरीज़ा सईद साबरी साहब अंजाम दे रहे हैं, जो कि उनके बेटे हैं। लेफ़्ट साइड पर एक दौर में डिस्पेंसरी ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन अब ख़त्म हो गया, उसमें प्लाजा बन गया। इसी पे राइट साइड पर वकाफ़ वालों की बिल्डिंग यहाँ पर टाल हुआ करता था लकड़ी का,
वहाँ पर भी प्लाज़ा बन चुका है। आगे जाएँ तो राइट साइड पे बड़े मशहूर पुराने जान हार्डवेयर वाले अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अब ये जगह उन्होंने साथ एक मार्केट बना दी है। लेफ़्ट साइड पर स्टंच का सबसे जो मशहूर ब्रांड है ज्वेलर्स के हवाले से गुलफाम ज्वेलर, उनकी शॉप है। और इधर से ही अगर आप निकलेंगे तो फिर आगे कपड़े की दुकानों में जो इनकलाब कारोबार करने वाले जो से बरपा लाए हुए टच में, जिनमें शेखों की दुकानें हैं। उसके लेफ़्ट साइड पर इसमें मेरा ख्याल है मदीना क्लॉथ, हाँ जी अगर मैं भूल गया हूँ तो मदीना क्लॉथ है। इसके अलावा राइट साइड पर और भी काफ़ी सारी ऐसी दुकानें हैं, मक्का क्लॉथ, मदीना क्लॉथ, यानी कि कपड़े के हवाले से, अनस्टिच कपड़े के हवाले से, मर्दाना और जनाना के हवाले से टंच बाटा इसलिए भी मशहूर है कि ये इसमें यहाँ पर प्रॉफिट रेशो जो सी है वो इंतहाई कम है। लोग दूर दराज से यहाँ पर कपड़े की शॉपिंग करने के लिए आते हैं और यहाँ पर कपड़े की लातादात दुकानें हैं हर किस्म की। अब तो सिर्फ मर्दाना कपड़े की स्पेशल दुकानें भी बन चुकी हैं। ये भी आप देख सकते थे कि रेडी के ऊपर ये लंडे के बूट नहीं है बल्कि ये नए बूटों की रेडी है। चाइना के जॉगर्स रख कर ये बंदा बेच रहा होता है और ये भी आप तकरीबन ब्रांड ही बन चुका है। यहाँ पर आगे आप जाएंगे तो ये राइट साइड पर ये जो हमारी ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आचिर शाह साहब, उनकी शॉप है। सर्विस बाटा की कट प्राइस के हवाले से भी टच बाटा बड़ा मशहूर है कि सदर और मुगतो नवा के इलाके से लोग यहाँ पर कट प्राइस में, यानी कि जो थोड़े बहुत जूते डैमेज होते थे वो ख़रीदने के लिए यहाँ पर आया करते थे। यहाँ पर आके जाएँ तो लेफ़्ट साइड के अंदर मार्केट में आपको कुरैशी गिफ्ट वालों की बहुत बड़ा सेटअप है। उनकी बारमेन में भी दुकान है कुरैशी गिफ्ट वालों की, लेकिन अंदर भी एक दुकान है। वो मैं भी किसी दौर में गिफ्ट सेंटर का काम करता रहा तो लिहाजा इसलिए वो भी मुझे अभी तक याद है। यहाँ पर राइट साइड पे आप जहाँ पहुँचें तो सर्विस की दुकान हो तो कहती थी, अब ये एंड्योर की दुकान बन चुकी है। और यहाँ पर भी आपको अभी भी कट प्राइस में जॉगर्स उनसे मिलते हैं। और चूँकि ये फ़ौजी इलाका है तो इस वाले से जो फ़ौजी भाई हैं हमारे, वो जॉगर्स जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो ख़रीदने के लिए ज़्यादा इस बाज़ार का रुख इख्तियार करते रहे हैं और अभी तक भी आते हैं। लेकिन अब ये बाज़ार ज़्यादातर लंडे की री फर्निश मार्केट बन चुकी है। और इसीलिए मैं पीछे बताना भूल गया था कि राइट साइड पर अंदर डिस्पेंसरी ग्राउंड से जाते हुए कारपेट की बहुत बड़ी मार्केट है। इसी तरह लंडे का बाज़ार अभी भी लगता है, सजता है वहाँ पर, जिसे मेहरबान मार्केट कहते हैं। और यहाँ अब इस वक्त जो हम पहुँच चुके हैं ये 22 नंबर के करीब का एरिया है, यानी कि टंच का दूसरा सिरा है। और यहाँ पर हमारे इंतहाई मोहतरम नियाज़ अवान साहब होते हैं जो कि इस बाज़ार के रुबे रुआ हैं। और उनकी एक पहचान ये भी है कि ईद नबी के मौके पर इस बाज़ार में जो चरागा किया जाता है वो नियाज़ भाई के मरून मिन्नत है और वो इस बाज़ार की इस रवायत को अभी तक कायम दायम रखे हुए हैं। यहाँ पर आखिर में फिर बैंक्स हैं और इसमें लाइट बैंक है, यूनाइटेड बैंक, काफ़ी सारे बैंक हैं, अब तो आ गए हैं। और इसी के साथ आके ये मशहूर ज़माना हमारा पुल है। ये लई वाला पुल तो नहीं है लेकिन ये नाला जो है ये एक ख़ास हैसियत रखता है क्योंकि ये नाले की लेफ़्ट साइड पर एक बर्तनों की, मिट्टी के बर्तनों की दुकान हुआ करती थी, पता नहीं अब है कि नहीं है। लेकिन इसके साथ ही अब ऊपर हम जाएंगे तो फिर यहाँ पर ऑटो स्पेयर पार्ट्स की बड़ी शॉप्स थी। अंदर मार्केटें हैं जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह ठीक कराते हैं, सर्विस स्टेशन है और सारा ज़्यादातर सामान इसका था। लेकिन वक्त गुजरते के साथ साथ अब यहाँ भी तब्दीली आ रही है और ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकानें जो सी हैं वो दूसरी 22 नंबर से बकरा मंडी जाते हुए रोड उसकी जानिब चली गई हैं। लेकिन फिर भी अभी काफ़ी सारा मार्केट के अंदर जाएँ, अंदर गलियों में जाएँ तो आपको इस तरह के मैकेनिक वगैरह टाइप के लोग मिलेंगे। यहाँ हमारे इस बाज़ार का लड़कियों का फेडरल स्कूल है राइट साइड पे। और फिर हम 22 नंबर चौक पहुँच जाते हैं जो कि आबद फार्मेसी और डॉन बेकरी की वजह से और अब शिमला बेकरी की वजह से मशहूर है। ये तो हमारा टंच बाटा का सफ़र, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और इसमें आपने तमाम तजावज़ात भी देख ली होंगी। अगर हुकाम बाला मेरी वीडियो देखें तो ज़रूर इस पर नज़र फरमाएँ कि आप दफ्तरों में बैठे होते हैं और आपका निचला स्टाफ क्या कुछ करता फिरता है कि इस टंच बाटा के बाज़ार में इस वक्त जो सा है वो रेडी और मोटरसाइकिल रिक्शा हर तरह की बेहंगम ट्रैफिक है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।